समय था 16वीं सदी का। ब्रिटेन का एक पानी का जहाज भारत पहुंचा था। इसमें कुछ पुर्तगाली भी थे। ये पुर्तगाली अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लाए थे जो भारतीयों ने कभी नहीं देखी थीं। पुर्तगालियों ने बताया कि ये दवाएं हैं। ये ऐसी दवाएं थीं जो भारतीयों ने कभी देखी ही नहीं थीं। ये था भारत में पहली बार एलोपैथी दवाओं का आगमन। ये दवाएं भारत में काम करने वाले ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों के लिए थी। धीरे धीरे ये दवाएं रेगुलर आने लगी, लेकिन बार बार दवाएं मंगाने का खर्च बहुत ज्यादा था। ऐसे में भारत में ही दवाएं बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन इसे बनाने के लिए अंग्रेजों को भारत भेजा जाता था। इसके लिए ब्रिटेन में बाकायदा एक परीक्षा होती थी। शुरू में भारतीयों को इस लायक नहीं माना जाता था कि उन्हें ये दवाएं बनाना या इसकी जानकारी देना उचित समझा जाए। एक वो समय था और एक आज का समय है। इन 400 सालों में भारतीयों ने पूरी दुनिया में सीन बदल दिया है। आज दुनिया भर में मेडिकल की पढ़ाई करने जितने भारतीय अन्य देशों में जाते हैं, उतने शायद ही किसी देश के बच्चे जाते हों। एक अनुमान के अनुसार भारत के करीब 20 से 25 हजार बच्चे हर साल विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, और यह हाल तब है जब भारत की खुद की यूनिवर्सिटीज मेडिकल की बहुत अच्छी पढ़ाई कराती हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए भारतीय स्टूडेंट एक एसेट हैं, और भारतीय स्टूडेंट उनके यहाँ पढ़ाई करने आए, इसके लिए कई देश विशेष सुविधाएं तक देते हैं, स्कॉलरशिप तक देते हैं। हालांकि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई अन्य कोर्सेज से काफी अलग है। इसमें क्या अलग है, भारतीय छात्र विदेशों में कहां-कहां पढ़ने जाते हैं, उन्हें क्या-क्या एहतियात रखने चाहिए, इसी पर बात करने के लिए आज मैं आपके साथ हूं अपूर्व। स्वागत है आपका न्यूज नेशन के इस खास कार्यक्रम में। भारत में लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है डॉक्टर बनने का। मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत में नीट क्लियर करना बहुत जरूरी है। नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा। इसी के आधार पर भारत के सरकारी कॉलेजों में मेडिकल के लिए एडमिशन होता है। लेकिन समस्या यह है कि हर साल लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम्स को देते हैं और सीटें होती हैं सिर्फ कुछ हजार। आंकड़ों में अगर बात करें तो साल 2021 में 16 लाख से ज्यादा बच्चे नीट परीक्षा में बैठे थे। साल 2022 में यह संख्या 18 लाख से ज्यादा हो गई। साल 2023 में 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने, और साल 2024 में 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट दिया। इसमें साल 2023 में नीट क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 11,44,000 थी। साल 2024 में यह संख्या 13,16,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। अब अगर सीट की बात करें तो साल 2024 में ही MCI के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत में 706 मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 1,08,915 सीटें थीं। इसमें भी सरकारी कॉलेजों में करीब 55,000 सीटें हैं। यानी सारी सरकारी सीटें भरने के बाद भी लाखों स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं जो कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाते। बस यहीं से शुरू होती है विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने की रेस। हालांकि भारत में सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई ही नहीं, अन्य कोर्स करने भी स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं। लेकिन बाकी कोर्सेज और मेडिकल की पढ़ाई में एक अंतर है। अन्य कोर्सेज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में भारतीय स्टूडेंट प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई में बच्चे रूस, चीन, यूक्रेन, फिलीपींस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बड़ी संख्या में पढ़ाई करने जाते हैं। यहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि भला भारत से पिछड़े देशों में पढ़ाई करने स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? इसकी एक खास वजह है। भारत में सरकारी कॉलेजों में सीट भरने के बाद प्राइवेट कॉलेज का ही विकल्प रह जाता है, लेकिन भारत के प्राइवेट कॉलेज बहुत महंगे हैं। कई प्राइवेट कॉलेज में तो एक साल के अंदर 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च आता है पढ़ाई करने का। इसकी तुलना में यूक्रेन, जॉर्जिया, चीन, रूस, फिलीपींस जैसे देशों में पढ़ाई बहुत सस्ती है। इसलिए हजारों स्टूडेंट विदेश का रुख करते हैं। अब बड़ा सवाल है कि किन देशों में स्टूडेंट्स ज्यादा जाते हैं, कहां पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। दूसरे देश में जाने से पहले क्या बड़ा सवाल यही होता है जो स्टूडेंट के मन में होता है। अब इसका कोई सटीक आंसर नहीं है,
क्योंकि हर देश की कंडीशन अलग है। हर देश में मेडिकल सीटें अलग हैं, उनका खर्च भी अलग अलग है। अभी कुछ साल पहले तक रूस, यूक्रेन, चीन बच्चों की प्राथमिकता में होता था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग में भारत के सैकड़ों छात्रों को यूक्रेन से वापस आना पड़ा। वहां जितने भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, ज्यादातर मेडिकल के ही छात्र थे। चीन और फिलीपींस का क्रेज भी हाल ही में कम हुआ है, क्योंकि वहां की डिग्री और भारत की मेडिकल पॉलिसी फिलहाल पूरी तरह से मैच नहीं करते। मेडिकल की पॉलिसी में पिछले कुछ सालों में भारत ने बदलाव किए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए बेहतर यही है कि किसी भी देश में जाने से पहले भारत की पॉलिसी और उस देश की मेडिकल की पढ़ाई की पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ लें। सबसे बड़ा एहतियात यही है कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान ले कि वहां की डिग्री भारत में वैलिड है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अरे, हमें तो भारत वापस आकर प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, हम विदेश में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि विदेश में डिग्री लेना और विदेश में प्रैक्टिस करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो स्टूडेंट विदेश में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए कई देशों में अलग से एग्जाम भी होते हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद क्लियर करने होते हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करने चले तो जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ की डिग्री और प्रैक्टिस करने के लिए जो नियम है वो कई बार मैच नहीं करते। भारत की अगर बात करें तो भारत में विदेश से पढ़ के आने वाले बच्चों के लिए मेडिकल प्रैक्टिस के लिए NEXT का एग्जाम क्लियर करना होता है। इसी तरह आपको अब्रॉड में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है तो हर देश में इसका अलग से एग्जाम होता है। सभी के लिए कंडीशन अलग अलग होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करने चले जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह डिग्री भारत के मानकों के अनुरूप ही नहीं है, या ये डिग्री यूरोप में, अमेरिका में प्रैक्टिस करने के मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में कहीं भी एडमिशन लेने से पहले वहां की डिग्री किन किन देशों में प्रैक्टिस के लिए अनुकूल है, हर देश में प्रैक्टिस करने के क्या नियम हैं, आपकी प्राथमिकताएं किस देश में प्रैक्टिस करना है, ये सही से क्लियरली समझ लेना चाहिए। इसके लिए MIC की जो मेडिकल प्रैक्टिस की नियम है वो MIC की वेबसाइट पर अपडेट होते रहते हैं। तो जब भी आप एडमिशन लेने की सोचें तो तुरंत अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड रूल्स मेडिकल की वेबसाइट से तुरंत जांच लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।